अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलॉय फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली एलॉय है क्या और ट्रांजिशन एलिमेंट से एलॉय का फॉर्मेशन क्यों होता है। और इस लेक्चर के अंदर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं एलॉय प्रॉपर्टी और आपने किस तरह याद करना है कंपोजिशन ऑफ एलॉय। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया है, विद इन 1 मिनट आप कंपोजिशन ऑफ एलॉय याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट। एलॉय फॉर्मेशन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलॉय के बारे में कि एलॉय बेसिकली है क्या। देखिए, ये जो एलॉय है ये मिक्सचर है मेटल का और अदर एलिमेंट का। अदर एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें कि एलॉय क्या है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर मेटल का, ठीक है, और अदर एलिमेंट का, अदर एलिमेंट का। अब ये अदर एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ये अपने साथ नोट करें। ये है अबाउट एलॉय के बारे में, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें कि एलॉय क्या है। एलॉय मिक्सचर है मेटल का और अदर एलिमेंट का। अदर एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ये अपने साथ नोट करें। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है इसका ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपस में इजीली मिक्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ये है, ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक कि ये इजीली आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका एटॉमिक साइज क्या है, सेम है, ठीक है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका ये जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। एटॉमिक साइज वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। ये सिमिलर है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, वो सिमिलर है। ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। सेम की जगह आप सिमिलर भी लिख सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हो, ये है और ये है और ये, ठीक है। अब इन दोनों का ये जो एटॉमिक साइज है ये सेम है और इसका क्या है, लेस है। आया इसके दरमियान एलॉय का फॉर्मेशन होता है या नहीं? नो, इसके दरमियान एलॉय का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। और इसमें एलॉय का फॉर्मेशन होता है बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर आर सेम, ठीक है। तो आपने साथ नोट करें, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करते हैं इन क्रिस्टल लेटर्स में, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं इन क्रिस्टल लेटर्स, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। किसी भी एलॉय में अगर एक कंपोनेंट मरकरी हो तो इसको एमालगम कहते हैं, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी एलॉय में अगर एक कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, ठीक है, वन कंपोनेंट मरकरी हो तो इसको एमालगम कहते हैं, एमालगम, ठीक है। तो आपने साथ नोट करें, इसको एमालगम कहते हैं, ठीक है, एमालगम, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं और इसके एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल, इसके एग्जांपल है सिल्वर प्लस मरकरी का मिक्सचर, ठीक है। यह है एग्जांपल किसका, एमालगम का। ये अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये 2 अदर एलिमेंट है और ये क्या है, मरकरी है, मरकरी। अब
इससे बनने वाले एलॉय को क्या कहते हैं? एलॉय को एमालगम, ठीक है, एमालगम। ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एलॉय में अगर एक कंपोनेंट हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वन कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है? ये वन कंपोनेंट मर्करी है, तो इसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, ठीक है। आप डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय। प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय, ठीक है। देखिए ये जो एलॉय है ये क्या है? ये शाइनी है, ठीक है, हार्डर है, ठीक है, ये आपने साथ नोट कर, शाइनी है, हार्डर है, स्ट्रॉन्गर है देन प्योर मेटल से, प्योर मेटल से, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। और ये जो एलॉय है इसका जो वेट है वो क्या है? वो लाइट है, ठीक है, इसका एलॉय का जो वेट है वो क्या है? लाइट है, लाइट वेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ नोट करें कि एलॉय का जो वेट है वो क्या है? वो लाइट है, ठीक है। ये जो एलॉय है ये थर्मली मोर स्टेबल है, ठीक है, थर्मली मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव। और एलॉय क्या है? ये रिजिड है, ठीक है, और ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंट। ये है प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय, ये अपने साथ नोट करें। एक पॉइंट अपने साथ ये नोट करें कि एलॉय में ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, एलॉय में ये जो कंपोनेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी बरकरार रहता है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसका केमिकल प्रॉपर्टी बरकरार रहता है, ठीक है, रिटेन होता है, रिटेन। ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, कि एलॉय में जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट, एलॉय का कंपोजिशन होता है कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी बरकरार रहता है, ठीक है, एलॉय के अंदर। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है, ठीक है, इंप्रूव। तो ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो आप डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एलॉय। तो आपने कंपोजिशन ऑफ एलॉय किस तरह याद करना है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया है, विद इन 1 मिनट में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो डिस्कस, तो आपने एलॉय का कंपोजिशन किस तरह याद करना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया है, विद इन 1 मिनट में आप एलॉय का कंपोजिशन याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलॉय का कंपोजिशन, ये हमारे पास एलॉय, ये है ब्रास, ठीक है, और ब्रास का कंपोजिशन हुआ है कॉपर और जिंक से, तो इसके लिए ट्रिक आपने यूज करना है कजन वर्ड, ठीक है। और इस तरह ब्रोंज का कंपोजिशन हुआ है कॉपर और टीन से, तो इसके लिए आपने ट्रिक यूज करना है कजन सन, ठीक है। ये जो यहां पर मैंने कजन यूज किया है ये ओनली फॉर कॉपर और सन फॉर टीन, ठीक है। और जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन हुआ है कॉपर, जिंक और निकल से, तो इसके लिए आपने वर्ड यूज करना है कजन नहीं। ये जो कजन का वर्ड है ये कॉपर और जिंक के लिए यहां पर यूज हुआ है और नहीं फॉर निकल, ठीक है। इस तरह रोल्ड गोल्ड का कंपोजिशन है कॉपर और एल्यूमिनियम से, तो कजन अली, ठीक है, कजन फॉर कॉपर और अली फॉर एल्यूमिनियम।
ठीक है। इस तरह गन मेटल का कंपोजिशन हुआ है कॉपर और टीन, जिंक और लीड से, तो इसके लिए आपने ट्रिक यूज करना है कजन सन जहीर प्ले, ठीक है। इस तरह सोल्डर के लिए आपने ट्रिक यूज करना है पापा सन, पापा फॉर लीड और सन फॉर टीन, ठीक है। इस तरह बेल मेटल के लिए, बेल मेटल के लिए आपने ट्रिक यूज करना है कजन सन, कजन का वर्ड फॉर कॉपर और सन का वर्ड फॉर टीन, ठीक है। इस तरह ड्यूरालामीन के लिए अली कजन मामा, ठीक है, ये ट्रिक आपने यूज करना है। निकल स्टील के लिए आपने ट्रिक यूज करना है फनी, ठीक है, आयरन और निकल, ठीक है। इस तरह स्टेनलेस स्टील के लिए आपने ट्रिक यूज करना है फनी कार नहीं चाहिए, ठीक है, फनी कार नहीं चाहिए, फनी फॉर आयरन और कार फॉर क्रोमियम एंड नहीं फॉर निकल एंड चाहिए फॉर कार्बन, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें। दिस इज ऑल अबाउट एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय कंपोजिशन एंड एलॉय प्रॉपर्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर विद फ्रेंड। थैंक फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।